मदीना मुनव्वरा में दज्जाल का ज़हूर, तहलका खेज वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। अल्लाह अकबर। कहानी सेंटर के प्यारे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस में हमें दज्जाल के खरूज के बारे में जिक्र मिलता है। अब चूंकि अल्लाह ताला ने ये बात तय कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क़यामत तक कोई और पैगंबर और नबी नहीं आएगा, चनाचे ये भी आपका एजाज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की रहनुमाई के लिए और इसके बाद एंड ऑफ टाइम्स तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए ऐसे बहुत से फरामीन जारी किए कि जिनके मौज़ूआत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर इस कायनात के इख्तिताम तक थे। क़यामत के दिन के मुतल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामात बताई, उन अलामात कुबरा में से एक अलामत दज्जाल की आमद भी है। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू यही फितना दज्जाल है। और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह दज्जाल की आमद के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 बरस पुराना एक फरमान पूरा हुआ है और मुखबर सादिक नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की आमद, उसके मदीना पर हमले और मदीना से बाहर क़याम के बारे में जो अशारात दिए हैं वो कैसे ज़हूर पज़ीर दरअसल हैं अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माखिज़ दज्जलो फ़रेब है। तो दोस्तों, इससे तो यही साबित होता है कि दज्जाल वो फर्द या सिस्टम है जो अपने प्रोपेगेंडा के जरिए, अपने मकरो फरेब के जरिए मोमिनीन को अल्लाह ताला की राह से बहकाएगा और हटाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर मुस्तनद तरीन अहदीस की रोशनी में अहम तरीन और क़यामत के नजदीक तरीन दौर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में दज्जाल की आमद से कबल हालात के अशारे दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया था कि दज्जाल की आमद से कबल चंद साल मकरो फरेब के साल होंगे। फिर ज़माना आखिर की एक निशानी बताते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़माने आपस में बहुत करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर, महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। यानी दोस्तों, वक्त तेजी से गुजरा करेगा और वक्त में से बरकत खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो कि मक्कातुल मुकर्रमा का पेट चाक करके नहरों की तरह बना दिया गया है और इसकी इमारतें पहाड़ की चोटियों के बराबर हो गई हैं, तो जान लो कि मामला सर पर आ गया है। प्यारे दोस्तों, जरा भी मक्का मुकर्रमा के मौजूदा हालात और इमारतों को देखें तो ये साबित होता है कि मक्का मुकर्रमा ने ये जमाना देख लिया है। वहाँ की इमारत पहाड़ों से ऊंची होती जा रही हैं और मक्का के पहाड़ों के बीचों बीच सुरंगों का जाल बिछा दिया गया है। तो ये बात कैसे पूरी होती न नजर आए जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल फरमा दी थी। इसी तरह दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के खरूज के बारे में बात करते हुए फरमाया कि दज्जाल का खरूज मशरिक की जानिब से होगा। वो निकलने के बाद जमीन पर हर एक शहर और बस्ती में जाएगा, लेकिन वो मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी पूरा हो चुका है। हम देखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में दाखिले के 7 दरवाजे या दूसरे मानी में 7 रास्ते हैं। यही वो 7 मरकजी रास्ते हैं कि जिनको अबवाब यानी दरवाजे भी कहा जा सकता है। इनमें से पहला रास्ता जद्दा से आने वाला है, दूसरा रास्ता मक्का से मदीना की तरफ आने वाला रास्ता है, तीसरा रबी से आने वाला रास्ता है, चौथा एयरपोर्ट से शहर की तरफ आने वाला रास्ता है, 5वां रास्ता तबूक से मदीना की तरफ आने वाला रोड है, जबकि बाकी 2 रास्ते वो हैं जो मुजाफाती इलाकों से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ आते हैं। अब अहले ईमान और बाशऊर लोगों के लिए ये इंतहाई गौर व फिक्र का मुकाम है दोस्तों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल ही इस बात का नक्शा खींच कर रख दिया था और बताया था कि दज्जाल का खरूज उस वक्त होगा। वो मदीना मुनव्वरा का रुख उस वक्त करेगा जब मदीना में दाखिले के 7 रास्ते होंगे। मगर चूंकि हर एंट्री पर फरमाने रसूल के मुताबिक अल्लाह ताला ने गैबी फरिश्ते मुकर्रर कर रखे होंगे, चनाचे वो मदीना पाक में दाखिल नहीं हो सकेगा। दोस्तों, एक और हदीस शरीफ का मफहूम भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना आखिर में जब दज्जाल अपने दोस्तों यानी मुख्तलिफ एजेंट्स, अंग्रेज हाकिम, दूसरे मज़ाहब के लोग और नाम निहाद मुसलमान हुक्मरान जो उसके साथ होंगे, जब दज्जाल उनके साथ ओहद के पहाड़ पर चढ़ेगा तो मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी को देखेगा तो उन्हें कहेगा कि अहमद के इस सफेद महल को देखो,
प्यारे दोस्तों, जरा खुद ही सोचिए और गौर कीजिए कि उस वक्त तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद खजूर के शहतीरों और सादा पत्थरों से बनी हुई थी, मगर आज हम सब अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और घरों में बैठकर अपने मोबाइल्स पर इसी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर निकाल कर देखें और खुद फैसला करें कि क्या अब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खूबसूरत सफेद महल में तब्दील नहीं हो चुकी। तो इससे क्या जाहिर होता है दोस्तों कि हमारी जिंदगियों में इस मलौन दज्जाल का दौर आ सकता है या नहीं। अगर मौजूदा खराब तरीन बल्कि बदतरीन हालात वाकयात को संजीदगी और गौर फिक्र से देखा जाए तो लगता तो नहीं कि फितना दज्जाल के असल किरदार की आमद कोई ज्यादा दूर है। बहरहाल गैब का इल्म अल्लाह पाक ही जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी एक हकीकत है कि उसकी आमद अब कुछ ज्यादा दूर नहीं रह गई। इसी तरह दज्जाल की आमद के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जो हालिया दौर में पूरी हुई है, दज्जाल पैलेस के बारे में है। इस हदीस शरीफ का मफहूम है कि जब दज्जाल मदीने में दाखिल ना हो पाएगा तो वो मदीने से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और अपने इस महल से मस्जिद नबवी की रोशनी की तरफ देखेगा और अपनी बर्बादी से पहले अपने साथियों को मस्जिद नबवी की तरफ इशारा करके बताता रहेगा कि वो देखो अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफेद महल। तो प्यारे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दज्जाल के जिस आस्ताने यानी जगह का जिक्र फरमाया था वो मदीने से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा। उसको आज जबले हबशी के नाम से पुकारा जाता है और इस पर एक महल भी तामीर हो चुका है जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है। मजहबी रहनुमाओं और उलमा के एतराज के बावजूद ना तो इस महल की तामीर को रोका गया है और ना इसकी जगह तब्दील करके उसे कहीं और बनाने की मंजूरी दी गई है। किंगडम पैलेस अपनी तामीर के बाद बिल्कुल वीरान पड़ा है। इस महल की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता जाता है जहां से किसी भी शख्स को गुजरना मना है। दोस्तों, मदीना से कुछ फासले पर तामीर किए जाने वाले ये महल जिसका नक्शा ट्रायंगल और पिरामिड स्टाइल से भरा पड़ा है, तो यहाँ के मुकामी लोग भी इसे किंगडम पैलेस की बजाय दज्जाल पैलेस कहकर मुखातिब करते हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अगर गौर किया जाए तो इस जबले हबशी पर तामीर शुदा महल से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा तक आबादकारी के कोई आसार नजर नहीं आते और अभी तक इस महल में भी कोई आकर आबाद नहीं हुआ है। चनाचे इसको तकवीयत मिल रही है कि लोगों के ख्याल में यही वो दज्जाल पैलेस है कि जिसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस कबल बताया था और ये सिर्फ दज्जाल की आमद के साथ ही आबाद होगा। और दोस्तों, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि सऊदी अरेबिया में अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। हत्ता कि पिछले दिनों ये खबर भी आई है कि मदीना मुनव्वरा में भी फौजी अड्डा कायम किया जाने लगा है कि जिसका बज़ाहिर मकसद यमनी हौसी बागियों से इस मुकद्दस शहर को बचाना है। लेकिन प्यारे दोस्तों, कौन जानता है कि हालात क्या करवट लें और मदीने का यही फौजी अड्डा दज्जाल की अफवाज के लिए पनाहगाह साबित हो और उनके उतरने की जगह बन जाए। अगर दोस्तों इन रिसेंटली होने वाली डेवलपमेंट्स को देखा जाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल सादक को सामने रखा जाए और तमाम डॉट्स मिलाई जाएं तो इस बात में कोई शक नहीं रहता कि हम ज़माने आखिर में दाखिल हो चुके हैं और दज्जाल का खरूज करीब है। दोस्तों, आमतौर पर हमारी सादा आवाम ये समझती है कि दज्जाल अपने मकरूह चेहरे समेत उसी तरह इनके सामने जाएगा, मगर दोस्तों अगर मामला इतना ही सादा होता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने असहाब को और अपनी उम्मत को इस फितना दज्जाल से क्यों डराते। दरअसल इसके मकरूह चेहरे के बावजूद उसके कारनामे दुनिया के सामने इस तरह पेश किए जाएंगे कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये वही दज्जाल है तो फिर इतने अच्छे काम क्यों कर रहा है। और अगर आज बगौर देखें तो दोस्तों, सोशल मीडिया पावर के जरिए किसी भी अच्छे शख्स को बुरा और किसी एवल सेल्फ को अच्छा बनाकर पेश किया जा सकता है। इसकी मिसाल फिल्में, न्यूज इंडस्ट्री और दीगर प्रोग्राम्स हैं और आप देखेंगे कि यही सोशल मीडिया दज्जाल को एक मसीहा के रूप में पेश करेगा। और ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि दुनिया के तकरीबन 80% मीडिया को यहूदी लॉबी ही कंट्रोल करती है और यही वजह होगी दोस्तों कि बहुत से मोमिनीन भी गुमराह होकर दज्जाल के फितने का शिकार हो जाएंगे। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इंसान कुरान और हदीस का बाकायदा मुतालिया करता रहे, इन तमाम निशानियों को देखता रहे जो मुखबर सादिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 बरस कबल ही बता दी हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा